हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ बड़े अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ अपडेट पुराने हैं, कुछ नए हैं, यानी पुराने हैं इसी महीने के हैं, आपके 3 मार्च के कुछ अपडेट हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा 2024, जिसमें कि 53 पदों पर प्रोफेसर की जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो प्रोफेसर की 53 पदों पर और एसोसिएट प्रोफेसर के 103 पदों पर जो आवेदन पत्रों के सापेक्ष यहाँ पे एलिजिबल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश। तो यहाँ पे जो दिनांक 17 मार्च से जो है यहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो रहा है। 17 मार्च को जो है मंडे को जो है यहाँ पे एनेस्थीजियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी का जो है यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। 18 मार्च को जो मंगलवार है वहाँ पे एनाटॉमी, ब्लड बैंक, डेंटिस्ट्री, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड फिजियोलॉजी का जो है इंटरव्यू रहेगा। 19 मार्च को स्थानीय अवकाश होने के कारण कार्यालय यहाँ पे बंद रहेगा। 20 मार्च को जो है बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन का इंटरव्यू है और 21 मार्च को साइकेट्री, फिजिकल मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन, रेडियोथेरेपी का इंटरव्यू रहेगा। सारे के सारे इंटरव्यू आयोग के जो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23, लैंड नंबर 3, शास्त्री नगर, हरिद्वार और देहरादून में होंगे। प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर में समान संकाय के इंटरव्यू एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड होंगे वो 21 मार्च से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 11 मार्च से एडमिट कार्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखे हैं। एडमिट कार्ड इज इसेंशियल फॉर एंट्री टू द इंटरव्यू सेंटर्स। ठीक है, तो इंटरव्यू सेंटर में एडमिट कार्ड यहाँ पे इसेंशियल्स है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या इंटरव्यू विदाउट एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है कैंडिडेट को जो है प्रेजेंट होना है इंटरव्यू सेंटर्स में एक घंटे पहले। ठीक है, 1.5 घंटे पहले यहाँ पे बुलाया हुआ है शेड्यूल टाइम में। आफ्टर शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम एंट्री विल नॉट बी अलाउ। द कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल। तो यहाँ पे देखो, if the candidate does not fulfill the conditions given the advertisement or provide fake information and documents, तो यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा फेक इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में दी गई है या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं तो उनका जो है यहाँ पे उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके सारे यहाँ पे मांगे गए हैं। ठीक, और इसके अलावा कोई भी TADA आपको यहाँ पे इंटरव्यू का नहीं दिया जाएगा। सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको ले जाने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है, MBBS की मार्कशीट ले जानी है और MBBS की डिग्री। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मार्कशीट ले जानी है, सर्टिफिकेट ओनली फॉर फॉरेन डिग्री होल्डर्स, यानी जिन्होंने विदेश से पढ़ाई करी है, MBBS किया है, उनके लिए NBE के द्वारा मार्कशीट है, सर्टिफिकेट ले जाना है नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा। PG की डिग्री, MD या MD या MS या DNB PhD मार्कशीट यहाँ पे ले जानी है। PG मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी यहाँ पे ले जानी है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट फॉर MD, MS या DNB। एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अगर आपका है तो वो ले जा सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि इश्यू हो गया, जो कि इश्यू होना चाहिए प्रिंसिपल्स या डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा। और प्रेफरेंशियल्स क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे मांगी गई है। पेपर पब्लिकेशंस अगर किसी का है तो वो पेपर पब्लिकेशंस भी यहाँ पे जो है लगाना है। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, तो BCBR सर्टिफिकेट, BCME सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस, NCC B या टेरिटोरियल आर्मी। इसके अलावा कैटेगरी, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड सर्टिफिकेट, इफ़ एनी, नो ऑब्जेक्शंस, NOC यहाँ पे अगर है कोई तो वो भी यहाँ पे आपको जो है NOC भी यहाँ पे आपको लगानी है। ठीक है, ये तो था इंटरव्यू का जो है शेड्यूल जो कि आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा 17 से। इसके अलावा 3 मार्च को एक और अपडेट ही आई थी कि जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में जो
जो अभ्यर्थी जो कि डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, नॉट एलिजिबल पाए गए हैं, उनके द्वारा जो है जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे संलग्न नहीं किए गए अथवा त्रुटिपूर्ण है, इनके प्रत्यावेदन की निस्तारण सूची भी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट की लिस्ट है। यहाँ पे टोटल जो है अगर आप देखें तो कितने कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है प्रत्यावेदन पर बोर्ड द्वारा जो लिया गया अंतिम निर्णय, तो यहाँ पे पोस्ट नेम है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, एलिजिबल ऑफ नॉट एलिजिबल विद रिमार्क्स ऑफ फाइनल रिमार्क आफ्टर रिप्रेजेंटेशन। तो BCME और BCBR सर्टिफिकेट नॉट अटैच यहाँ पे किया गया है। नॉट एलिजिबल यहाँ पे क्योंकि ओनली वन पेपर क्लेम BCME आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिशन ड्यूरेशन फ्रॉम 2 to 5 मई 2024। ठीक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से और भी यहाँ पे दिए गए हैं। अधिकतर में जो है BCME सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया गया है ठीक है। इसके अलावा ये सारे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा भी है कि नॉट एलिजिबल भी कहीं पे लिखा आ रहा है और फाइनल रिमार्क में नो रिस्पॉन्स एंड रिजेक्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है तो ये सीधे सीधे ये रिजेक्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है। इसमें ये आयोग के द्वारा इसमें निर्णय भी लिया गया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया। इसी क्रम में एक और अपडेट ये आई थी कि भाई यहाँ पे जो ये डिस्क्वालीफाई वाली जो लिस्ट थी, इसमें जो है आंशिक संशोधन यहाँ पे किया गया था। आंशिक संशोधन यहाँ पे किया गया था और यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे आया है एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे इसमें टोटल एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेस देन 4 years मांगा गया है और फाइनल डिसीजंस में नो रिस्पॉन्स एंड नॉट एलिजिबल यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो 17 दिसंबर 2024 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अर्हता पूर्ण होने के कारण अंतिम रूप से उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था। ऐसे डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अपनी डिस्क्वालीफाई के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सही दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक बोर्ड कार्यालय में ईमेल आईडी पर प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों एवं जो डॉक्यूमेंट्स पर बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया। तो विचारोपरांत ऐसे अभ्यर्थी जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूर्ण पाए गए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है जो कैंडिडेट की जो एलिजिबल लिस्ट है उसमें सम्मिलित किया गया है। शेष अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 22 फरवरी 2022 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित न करने के कारण या अन्य कारणों से या प्रत्यावेदन न देने के कारण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या दिनांक 3 मार्च 2025 द्वारा अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है। तो इन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे अभ्यर्थन आयोग के द्वारा निरस्त जो है किया गया है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन लिस्ट है पूरी की पूरी। इसमें भी यही लिखा हुआ था कि भाई जो 31 दिसंबर 2024 तक इसमें एक आयोग ने डेट दे रखी थी कि अपना प्रत्यावेदन आपको देना है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ था 22 फरवरी 2022 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित न करने के कारण इन अभ्यर्थियों का जो है अंतिम रूप से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये सभी लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो लेटेस्ट अपडेट जो है आयोग की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। एक और कैंडिडेट का नाम यहाँ पे सम्मिलित किया गया था जिसमें कि जो एक्सपीरियंस है वो जो है आपका 4 साल से कम का है।